हेलो गाइस, सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी स्वपन दोष को हल्के में ले रहे हो तो ये वीडियो आपको शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना है। आज हम आपको बताएंगे कि स्वपन दोष होता क्यों है, स्वपन दोष को रोका कैसे जाए, और एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपको बिल्कुल इस पर ध्यान देना है, यानी कि ये स्वपन दोष है, ये घातक कब होता है। चौथे नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और ये कब घातक रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हेल्थ से रिलेटेड वीडियो हैं वो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज दोस्तों टॉपिक रहेंगे कि पहला रहेगा कि स्वपन दोष क्या है और स्वपन दोष होने का कारण क्या है, स्वपन दोष को रोकने का उपाय क्या है, और चौथा देखेंगे जो कि मैंने बताया था कि ये स्वपन दोष है घातक कब होता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी इस चैनल पर अभी इस वीडियो में भी मिलने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि मैं देखा हूं दोस्तों कि YouTube पर भी फेसबुक पर भी आपको इस तरह के वीडियो खूब मिलेंगे कि स्वपन दोष है वो ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही घातक भी होता है। कब घातक होता है ये मैं इस वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूँ, जो कि आपको चौंकाने वाला ये नॉलेज होगा। और हकीकत है, जो भी बताऊँगा दोस्तों इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा ना, उसको आपको बिल्कुल दिल पर भी लेना है और अपने आप को संभाल लेना है। नहीं तो दोस्तों इसको अगर हल्के में ले रहे हो तो आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां भी आने वाली हैं। देखिएगा किस तरह से क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वपन दोष है क्या होता है। तो दोस्तों स्वपन दोष ये है कि जैसे मान लो नाइट को सोते समय स्वपन में और हमारा वीर्य है वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहता है और स्खलित हो जाता है। तो दोस्तों ये इसकी परिभाषा है कि स्वपन में हमारा वीर्य है वो ऑटोमेटिक स्वपन आता है, गंदा स्वपन आता है, और उसमें हमारा वीर्य है वो स्खलित हो जाता है, निकल जाता है। उसी को बोलते हैं स्वपन दोष। स्वपन यानी कि सपने में वीर्य का निकलना स्वपन दोष होता है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि कारण क्या है, आखिर ये स्वपन दोष होता क्यों है, इसको डिटेल से बताऊँगा। देखिएगा कारण दोस्तों इसका यही है, सबसे मेन कारण जो है टॉपिक वाइज ही लिखा है मैंने कि जो मेन कारण है वो क्या है। मेन कारण है दोस्तों कि गलत और अश्लील दृश्य को देखना, यानी कि हम भावुक चित्र देखते हैं, भावुक वीडियो देखते हैं, जैसे पोर्न वीडियो हो गया, या फिर कोई भी स्त्री जा रही है या कोई भी लड़की जा रही है तो हम उसको एक अश्लील रूप में देखना, ठीक है, गलत नज़रिए से उसको देखना और दिमाग में गलत विचार को लाना। सीधी सी बात है, गलत देखोगे, अश्लील दृश्य देखोगे तो इसमें मैं बता दूं दोस्तों आपको नुकसान कितना होता है, कम से कम 70%। ये बाकी जो और पॉइंट हैं इससे सबसे खतरनाक यही है कि गलत अश्लील दृश्य को जब हम देखते हैं तो दोस्तों ये स्वपन दोष के लिए मेन कारण होता है, और 70% ये बीमारी होती है कि स्वपन दोष होने के 70% चांस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है, वो दोस्तों उसी तरह से क्रिया करता है जिस तरह से हम अश्लीलता को देखते हैं। तो ये 70% सबसे खतरनाक होता है। तो अब नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, चिंता और भय और अत्यधिक गहराई से सोचना। किसी के बारे में दोस्तों आप कोई टेंशन लेकर बैठ जाते हो और उस टेंशन को लेकर के आप लंबे समय तक गहराई तक उसको लेते हो, उसके बारे में सोचते जाते हो, अपने दिमाग को दोस्तों आप रेस्ट भी नहीं देते हो, कंटिन्यू सोचते जाते हो और ज़्यादा गहराई से सोचते हो, तो दोस्तों आपको स्वपन दोष होने का 100% चांस हो जाता है। ठीक है, ये मतलब बाद में क्या है कि दिमाग हमारा कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ये भी एक मेन कारण है। अगली बात करेंगे दोस्तों कि गलत खान पान। गलत खान पान से भी होता है। गलत खान पान में कौन सा होता है गलत खान पान, देखिएगा जैसे मिर्च मसाला हम खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, लिमिट में खाना चाहिए, ज़्यादा खाते हैं तो स्वपन दोष होगा। और अत्यधिक गर्म मसाला खाना और अत्यधिक गर्म दूध पी करके सोना, और वो भी लंबे समय तक, ऐसा नहीं 1-2 दिन पी लिया तो हो जाएगा, नहीं, लंबे समय तक आप गर्म दूध पीते हो, यानी गर्मियों में गर्म पीते हो तब होता है, और सर्दियों में आपको दोस्तों ये आप बोलते हैं ना गुनगुना दूध पी सकते हो, इसमें इतना दिक्कत नहीं होता है। और एक होता है नशा करना, किसी भी प्रकार का नशा हो, जैसे मान लो आप शराब पीते हो, धूम्रपान करते हो, गांजा ड्रग्स जो भी है, किसी भी प्रकार का नशा करते हो तो आपको स्वपन दोष 100% होने के चांस रहेंगे। तो ये होते हैं इनके कारण, ये मैंने कारण बता दिया। अब बात करेंगे कि स्वपन दोष को आखिर रोका कैसे जाए, स्वपन दोष को रोकने का उपाय बताएंगे। तो देखिएगा उपाय में पहले मैं बता दूं कि ये जो ऊपर मैंने अभी बताया ना कारण, सबसे पहले तो इनको देख लीजिएगा कि गलत अश्लील दृश्य है वो आपको देखना बंद करना पड़ेगा। 70% तो यहीं पे ठीक हो जाएगा। गलत सोचना भी नहीं है, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि हमने तो बहुत ज़्यादा गलत काम कर लिया, हस्तमैथुन कर लिया है, और अब जब मैं इसको रोकने के लिए जाऊँगा तो कंट्रोल ही नहीं होता। तो इस पर आपको कंट्रोल करने का भी मैं वीडियो नेक्स्ट लेके आ जाऊँगा। यहाँ पर लंबा वीडियो हो जाएगा तो मैं क्या बताऊँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊँगा कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। तो आपको
ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। तो आपको अश्लील दृश्य देखना बिल्कुल बंद करना है, इसका कारण बता रहा हूँ, इसका रोकने का उपाय बता रहा हूँ। और चिंता भी हो जाती है आपको कोई भी, तो उसको आपको कंट्रोल करना है। तो चिंता कंट्रोल कैसी होगी, आपको अनुलोम विलोम कर लेना है और थोड़ा दौड़ लगा लेना है सुबह शाम। ज़्यादा लंबा भी नहीं दौड़ सकते तो 2 किलोमीटर तो कम से कम सुबह, 2 किलोमीटर शाम को आपको दौड़ लगानी है, ठीक है। और गहराई में सोचना भी आपको नहीं है, दौड़ लगाओगे, एक्सरसाइज करोगे, अनुलोम विलोम करोगे, कपालभाति करोगे, तब आपका ये सारा माइंड है ये कंट्रोल में हो जाएगा और ये सब काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल कर लेना है। अब देखिएगा योगा भी कुछ करने होते हैं, मैं कुछ तो योगा आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर से दोहरा देता हूँ। योगा में आपको सबसे बेस्ट जो योगा होगा ना वो कौन सा होगा, सबसे बेस्ट योगा होगा आपका शीर्षासन, ठीक है। नीचे सिर, ऊपर आपको पैर करने होता है, शीर्षासन करना होता है। नहीं करना आता है, योगा की वीडियो भी मैं इस चैनल पर लेके आऊँगा, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शीर्षासन आपको कर लेना है, 5 मिनट से लेकर के स्टार्ट करना है। शुरू में शायद आपसे 2 मिनट ही हो पाएगा, 2 मिनट से 5 करना, 5 से 10 करना है, फिर लगभग 15 मिनट तक आपको ये शीर्षासन करना है। कपालभाति है, शुरू में 2 मिनट 3 मिनट से लेकर के आपको लगभग 15 मिनट तक कपालभाति करना है। कपालभाति नहीं करना आता है तो ये सारे योगा की वीडियो भी मैं लेके आऊँगा, अभी तो नाम बता देता हूँ। कपालभाति करना और अनुलोम विलोम भी करना है, 5 मिनट से लेकर के आपको इसको 15 मिनट तक बढ़ा देना है। और सबसे बेस्ट बता दूं, कुछ भी नहीं होता है तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ये तो खैर होते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सीखना ही होगा, होते नहीं है, इसे काम नहीं चलेगा कि होता नहीं है, ये मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन करना है ये आपको, है ना। शीर्षासन, कपालभाति और अनुलोम विलोम करना है। और मैं बता दूं दोस्तों कि आपको दौड़ भी लगाना है 2 किलोमीटर से लेकर के आपको 3 किलोमीटर, और लास्ट अगर आप 5 किलोमीटर लगा सकते हो तो लगाओ। ये तो एज के हिसाब से होता है, ठीक है। आप जवान हो तो 5 किलोमीटर की दौड़ लगा सकते हो, और आप 30 साल से ऊपर के हो तो आप 2-2, 3-3 किलोमीटर भी दौड़ लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये घातक कब होता है भाई। इसके ऊपर तो मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि बहुत से युवा साथी हैं जो कि इस स्वपन दोष को हल्के में लेकर के और ये सोच रहे हैं कि मेरे को स्वपन दोष तो हो रहा है लेकिन मैं फिर भी ठीक हूँ, ऐसा नहीं है। देखिएगा, समझिएगा, ये घातक कब होता है दोस्तों। घातक ये तब होता है कि आपको ये देखना है आपकी उम्र जैसे मान लो 25 वर्ष तक की है, तब दोस्तों आपको महीने में कितनी बार हो रहा है, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तब आपको महीने में कितनी बार हो रहा है स्वपन दोष, ये देखना होगा। और दिन का अंतर भी देखना होता है। अब दिन का अंतर किस हिसाब से बताया है मैंने, इसको समझिएगा। जैसे मान लो 30 दिन का महीना हो गया, ठीक है, तो 30 दिन में आपको, जैसे मान लो आपको 2 तारीख को स्वपन दोष हुआ है, उसके बाद में अगली बार जो स्वपन दोष हुआ है वो आपको 2 को होकर के सीधा 6 को ही हो गया दोबारा, ठीक है। 6 को होने के बाद में फिर से आपको 2 ही दिन निकले हैं, 10 को फिर से हो गया, 4 दिन निकले हैं, 3 दिन 8 को हो गया, 10 को हो गया। मतलब जितना दिन का अंतर कम होता है उतना आपके लिए घातक होता है। अब महीने में कितनी बार स्वपन दोष होना सही है और कितना गलत है, देखिएगा। मैं बता दूं, बड़े यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे ऐसे जो ज्ञान फैला रहे हैं कि आपका स्वपन दोष होता है तो ये नॉर्मल क्रिया है। कोई नॉर्मल क्रिया नहीं है। ये होता क्यों है ये दोस्तों मैं बता दूं, कारण एक बताना मैं भूल गया होगा यहाँ पे। कारण हैस्ट मैथुन का आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया होता हो तब आपको स्वपन दोष तो 100% होगा, ठीक है। तो ये मैं लिखा नहीं हूँ, मैं भूल गया, अभी याद आ गया तो बता दिया हूँ कि स्वपन दोष ये है। तो ये हैस्ट मैथुन से तो ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे अश्लील दृश्य देखने से 70% होता है, तो आप हैस्ट मैथुन करते हो तो उससे 90% आपको स्वपन दोष होगा। क्योंकि दोस्तों आप क्या करते हो कि जैसे हैस्ट मैथुन करते हो तो हमारी नसों पर भी इसी तरह का प्रभाव पड़ता है कि बाद में हमारा माइंड से थोड़ा बहुत भी अश्लील के बारे में सोच लिया जो है तो ये हमारी नसें हैं इसको काबू नहीं कर पाती हैं और वीर्य है वो अपने आप सक्रिय हो जाता है। तो हैस्ट मैथुन को आपको बिल्कुल छोड़ना अगर कर रहे हो तो, और कर लिया है तो योगा करो, दौड़ लगाओ, और अश्लील चित्र है जितने भी ये देखना छोड़ो। जो उपाय मैंने ये बताया है ये सारा आपको कंट्रोल करना है, योगा करने है और ऊपर मैंने जो बताया इनका बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिएगा, महीने में अगर आपका 2 बार हो रहा है तब भी आप इस बीमारी से ग्रस्त हो, कोशिश करो कि 2 महीने में या 1.5 महीने में भी 1 बार ना हो, ये आपको कोशिश करना। जिस दिन 2 महीने में 1 बार हो रहा है इस तरह का कंट्रोल हो गया तब तो आप है ठीक, ठीक है। अगर महीने में 3 बार हो रहा है तो आप बीमारी से ग्रसित 100% हो, 2 बार हो रहा है तो भी बीमारी से ग्रसित हो लेकिन थोड़ा ठीक है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि स्वपन दोष जितना कम होगा आप उतने स्वस्थ हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये स्वपन दोष देखिएगा दोस्तों, आप बड़े बड़े डॉक्टर बता देते हैं कि एक नॉर्मल क्रिया है। क्या नॉर्मल क्रिया है दोस्तों? अगर आप दौड़ लगाते रहोगे, आप हमेशा खान पीन पे ध्यान रखोगे, बढ़िया खाते रहोगे, मौसम के अनुसार खान पीन आपको करना होता है, नशा किसी का करना नहीं है। आप कंटिन्यू दोस्तों एक्सरसाइज करते हो, योगा ये सब करते हो, तो आपका मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि स्वपन दोष होगा ही नहीं। गलत खाने पीने ये सारी क्रिया हम करते हैं, इसी से ही हमारा जो है ये पूरा सिस्टम बिगड़ता है और स्वपन दोष होता है। तो जितना स्वपन दोष कम होगा आप उतने ही स्वस्थ हैं। 3 महीने से 1 बार हो रहा तो आप बहुत स्वस्थ हैं, 4 महीने से 1 बार हो रहा तो बहुत स्वस्थ हैं, अगर कभी भी नहीं हो रहा है तो आप दी बेस्ट हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ये आपको इस तरह से देख लेना, महीने में 1 बार है, 2 बार है, 3 बार हो, आप ये देख लेना उम्र के हिसाब से। जितना ज़्यादा आपका महीने में स्वप्न दोष हो रहा है उतने आप इस बीमारी से ग्रसित हैं। और कंटिन्यू अगर ये हो रहा है तो शुक्राणुओं की कमी होगी, बच्चे पैदा करने में दिक्कत होगी। तो आज से ही हस्त मैथुन और अश्लील वीडियो देखने का जो इस तरह का आप कर रहे हो बंद कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात।